नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी कुछ दिनों से बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी वो नोटिफिकेशन जिसके अंदर जो सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत हुए हैं तो उसमें कुछ पदों का विवरण दिया हुआ है। उससे संबंधित कई सवाल जवाब सोशल मीडिया में भी मेरे को देखने को मिले हैं जो कि तथ्य आधारित नहीं है। कई लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है कि ये है क्या वास्तव में। बिना किसी जानकारी के ज्ञान बांटना एक अलग बात है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तविकता से रूबरू करवाऊंगा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानते हैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग किस प्रकार होती है, जो शिक्षा का ढांचा है वो किस प्रकार का होता है, तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी इन जो आंकड़े देंगे उनका अर्थ क्या है। इसी के दौरान 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनके मैं जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। जिसमें पहला है रीट भर्ती 2022। रीट भर्ती 2022 के अंदर क्या जो न्यूज सामने आ रही है वो सही है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनमें वास्तविकता है। आपको मैंने इस चीज की जानकारी पहले दी थी भी प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होने वाली है, और अगर प्रमाण पत्र की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी तो रीट के जो अंक है वो जुड़ने की संभावनाएं कम होगी। और इस पर ही अभी तक मंथन चल रहा है। अभी फाइनल मोहर अभी भी नहीं है जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और चांसेस हैं भी इस चीज को इस कदर देखा गया है भी एक ओनली पात्रता एग्जाम रखा जाए और जो सेकंड पेपर है उसके आधार पर मेरिट को तय किया जाए। तो ये रीट से संबंधित न्यूज थी जो साथी कमेंट कर रहे थे। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की अभ्यर्था बीकानेर निदेशालय के द्वारा आरपीएससी को भेज दी गई है। शिक्षा मंत्री जी से भी कल बेरोजगार मिले थे। तो आरपीएससी अपने काम में लगी हुई है और जल्द ही आरपीएससी नोटिफिकेशन आउट करेगी। अब कब करेगी इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन अब जो काम है वो सिर्फ आरपीएससी के द्वारा रहा है। तो आरपीएससी जल्द ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगी और अभ्यर्थना उनको भेज दी गई है। और जो ये बीकानेर निदेशालय का लेटर है पैड है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। इससे न तो पदों की संख्या बढ़ने वाली है और न कम होने वाली है, क्योंकि ये पुराने सीटों का ब्यौरा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी वैकेंसीज है, जो पुराने पैटर्न के आधार पर जो सीटें खाली थी उसको आधार पर मानते हुए अभ्यर्थना भेजी गई थी, उसका संबंध न्यू जो ये लेटर पैड बीकानेर निदेशालय का जो नोटिफिकेशन है जो जारी हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आने वाली वैकेंसीज पर पड़ेगा। तो अभी तक वो जो सीटें हैं वो उतनी ही रहने वाली हैं। अभी जो बीकानेर निदेशालय ने जो अभ्यर्थना भेजी है 10,000 और 6,000, उसी पर वैकेंसी होगी। और हाँ, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पदों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगा भी हमें पद बढ़ाने चाहिए तो बढ़ा सकती है, फिर इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अपने इस चीज को समझते हैं कि इसका क्या संबंध है। तो वो वैकेंसी आ रही है, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। पदों की संख्या बढ़ सकती है, चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं बात करता हूं उन स्कूलों की। तो कुल जो स्कूल है वो 3,828। ये 28 का आंकड़ा, क्योंकि बहुत सी जगह 3,820 भी देखने को मिलेगा। ये 4 स्कूल जो थे उनको महात्मा गांधी में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसलिए ये आपको 3,828 देखने को मिल रहा है। उसमें से 395 बालिका विद्यालय थे, अन्य सामान्य थे 3,433। अब आप सभी को पता है जो सेकेंडरी स्कूल का जो ढांचा होता है उसके अंदर जितने भी टीचर होते हैं वो सीनियर होते हैं, यानी सेकंड ग्रेड लेवल के होते हैं या L2 होते हैं।
और उसके अंदर कोई भी लेक्चरर नहीं होता है, न कोई प्रिंसिपल होता है। एचएम का पद होता है और उसके अलावा सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं। तो एचएम का पद समाप्त कर दिया गया है, इसलिए जितने भी इन स्कूलों में एचएम थे वो पद समाप्त हो गया है, उसकी जगह माइनस हो गया, वो पद ही नहीं रहा। यानी उन पर जो भी एचएम पर जो भी कैंडिडेट थे उनको प्रिंसिपल में क्रमोन्नत कर दिया गया, या उनका प्रमोशन प्रिंसिपल में कर दिया गया है, स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी कर दिया गया है। तो उनकी जगह 3433 प्रिंसिपल के पद सर्जित कर दिए गए हैं, ताकि जो स्टाफिंग पैटर्न है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट न पड़े। यानी प्रिंसिपल के जो पद थे पहले, उनमें 3433 की बढ़ोतरी हो चुकी है और प्रधानाध्यापक का पद समाप्त हो चुका है। दूसरा, आपको पता है जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें व्याख्याता नहीं होते हैं। जब व्याख्याता नहीं है और इतने स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तो हर स्कूल में 3 लेक्चरर चाहिए। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट 11th और 12th में चलते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन वो साइंस के नहीं होंगे, ये निदेशालय ने क्लियर कर दिया है। तो आर्ट स्ट्रीम के कोई भी 3 सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वो वहाँ की लोकल SDMC तय करेगी, या वहाँ के जो स्टूडेंट है वो किस लैंग्वेज को या किस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं, उस हिसाब से हर स्कूल में शाला दर्पण पर मैपिंग होगी, उसके आधार पर पदों का बंटवारा आगे होगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है, व्याख्याता के पद बढ़ गए। जैसे जो पहले पद 55,000 के समथिंग लेक्चरर पूरे राजस्थान में थे, तो उसमें जो पदों की बढ़ोतरी है वो 10,299 हो चुकी है। यानी अब लेक्चरर की संख्या लगभग 65,000 हो जाएगी राजस्थान के अंदर। उसके अलावा कुछ 395 जो बालिका विद्यालय उनमें भी 1185 लगेंगे, तो लगभग 67,000 के समथिंग लेक्चरर राजस्थान में अब हो जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापकों की मैं बात करूं तो उसमें माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि उतने ही पद लेवल 2 के सर्जित कर दिए गए हैं हर स्कूल के अंदर। इन सब, ये पूरा राजस्थान लेवल पर हुआ है, ये उन स्कूलों में नहीं हुआ है। इस चीज को आप समझें, ये जो पदों का सर्जन है ये पूरे राजस्थान लेवल पर है। यानी पूरे राजस्थान के अंदर लेक्चरर के लगभग 11,400 के समथिंग पद सर्जित हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 3433 पद कम हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और अध्यापक लेवल 2 के 3433 पद बढ़े हैं। अब उन स्कूलों में स्ट्रक्चर अलग होगा। अब जो जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनमें 6 या कम से कम 3 या 4 सीनियर टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड होते हैं और L2 होते हैं। लेकिन जब उसी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो जिस सब्जेक्ट का लेक्चरर होगा उस सब्जेक्ट का सीनियर टीचर नहीं होगा। तो जैसे इंग्लिश का लेक्चर, वहां पर इंग्लिश की शीट क्रिएट होती है, आप समझिए इस चीज को। तो वहां पर L2 इंग्लिश होगा और लेक्चरर इंग्लिश होगा, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का टीचर वहां नहीं होगा। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर होती है। हाँ, मैथ और साइंस के सेकंड ग्रेड टीचर इन सभी स्कूलों में होंगे। तो ये तो पूरे राजस्थान लेवल पर बात है, ये जो पदों का सर्जन है। हाँ, इससे इफेक्ट जरूर पड़ेगा भर्ती पर, विशेषकर लेक्चरर की जो वैकेंसी है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। 10,299 प्लस 1185, लगभग 11,400 कुछ पद बढ़ रहे हैं। तो 6,000 की जो वैकेंसी है वो अगर चुनावी मुद्दा कुछ बनता है तो बढ़ सकती है, या फिर एक वैकेंसी और आ सकती है। अब इतने पद बढ़ेंगे, इतने पद फिर राजस्थान में खाली शो करेगा। तो 11,000 है तो 5,500 पर सीधी वैकेंसी आएगी, 5,500 पर DPC होगी। तो 5,500 पद बढ़ते हैं, 6 पहले आए हुए हैं, बढ़ाएंगे तो 11,500 पर ये वैकेंसी हो जाएगी। और अगर एक न्यू वैकेंसी निकालेंगे तो इतने में कुछ लेक्चरर और रिटायरमेंट हो जाएंगे, कुछ अलग तरीके से खाली हो जाएंगे पद, तो कुछ स्कूल क्रमोन्नत हो जाएंगे। तो लगभग 6-7,000 पदों पर एक वैकेंसी भविष्य में और आ सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपको समझ में आया भी ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या संबंध है,
ये उन्हीं स्कूलों के लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान लेवल पर है। वैकेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आपके लिए वीडियो की डिमांड थी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी इतना समय नहीं मिलता है भी मैं वीडियो बना पाऊँ हर एक टॉपिक के लिए, लेकिन जो भी ज़्यादा ज़रूरत या जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।